अभी देख, अभी हमें कोई भी नया रिपोर्ट एंट्री करना रहता है ना, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पेशेंट एंट्री और रिपोर्ट प्रिंटिंग पे जाते हैं, ठीक है। अगर समझो एक ऐसा डाटा है कि जो पेशेंट आए और बाद में सिर्फ उसका नाम डाले तो उसका पूरा रिकॉर्ड आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पेशेंट मास्टर है ना, यहाँ पे पेशेंट मास्टर पे पेशेंट का डिटेल वगैरह ये सब मेंशन करते हैं। जैसे ऐड करेंगे तो इधर पे हमें सारी डिटेल्स डालने के लिए आ जाएगा, जैसे पेशेंट का क्या नाम है, एज क्या है, जेंडर क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है, ऐसा, ठीक है। और उसके बाद उसको सेव कर देंगे। अब उसी पेशेंट का समझो अभी डाटा एंट्री करने का है, तो पेशेंट रिपोर्टिंग पे गए। पेशेंट रिपोर्टिंग पे आने के बाद में हमें सिंपली उसका नाम वगैरह जो भी है वो डिटेल फिल करना है। लैब आईडी में आपको कुछ नहीं डालना है, ठीक है। जो भी जेंडर है, जैसे फीमेल है तो मैरिड फीमेल है तो हमने मिसेस सेलेक्ट किया, पेशेंट का नाम मेंशन किया, पेशेंट का नाम मेंशन किया, एज मेंशन किया, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर का नाम डाल दो, सेल्फ है सेल्फ डाल दो। अब यहाँ पे डॉक्टर कंसल्टिंग लोकेशन सैंपल, इसको आपको कैसा, कोई पेशेंट्स लैब पे आता है या हम किसी के घर पे जाते हैं तो वो हिसाब से इधर पे सिलेक्शन है, ठीक है। टेस्ट किधर हुआ तो टेस्ट जिधर हुआ उधर का लैब लोकेशन, ओके। तो ये चीज़ है, तो हमें ये तीन चीज़ को अगर नहीं भी हम कुछ डिस्टर्ब करते हैं तो कोई बात नहीं, बट प्रीफिक्स, नेम, एज, जेंडर बहुत ज़रूरी है। अब पेशेंट का जो भी है टेस्ट वो कोड वाइज चलता है, जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी के लिए सीबीसी हो गया। अब एचजीपीटी है तो हम अगर पीटी भी खाली डालेंगे तो एचजीपीटी आता है क्या, नहीं आता है, दूसरा टेस्ट आता है। तो एचजीपीटी का जो टेस्ट कोड है एचजीपीटी है, ठीक है। एचजीपीटी का टेस्ट कोड एचजीपीटी। अब ब्लड शुगर फास्टिंग भी और पीपी भी है, दोनों टेस्ट है। तो ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी हम किस में देखते हैं, ब्लड शुगर लेवल में, ओके। देन इस पेशेंट का क्रिएटिनाइन टेस्ट है, तो क्रिएटिनाइन टेस्ट के लिए क्या कोड है, सिर्फ क्रिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन रोल होता है। अब जैसे हमने तो एंट्री तो कर दिया टेस्ट का, जो टेस्ट था हमने डाटा इधर मेंशन कर दिया, तो अब यहाँ से हमें रिपोर्ट एंट्री, जैसे अब मुझे क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट की इस पे या इस पे किसी पे भी क्लिक करूँगा और रिपोर्ट एंट्री पे क्लिक करूँगा। अब जो भी पेशेंट का डाटा आया है वो मैं मेंशन कर दूँगा, यहाँ पे रिजल्ट रीचेक एंड कंफर्म कंप्लीट करके सेव कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा। देन अब इसका फास्टिंग पीपी है, फास्टिंग पीपी में यहाँ पे पेशेंट का मेंशन कर दूंगा, पेशेंट ने यूरिन दिया था या नहीं दिया था वो चीज़ हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। देन उसके बाद खाना खाने के बाद का कितना आया रीडिंग वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना रहता है, ओके। अब यहाँ पे ये मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट भी रहने देना है, उससे प्रिंट होगा नहीं, कंप्लीट रिपोर्ट कर देना है, सेव कर देना है। तो ये फंक्शन कब काम करता है, तो अब जैसे सेव कर दिया ना हमने तो प्रिंट पे रहेगा और ये दबा देंगे तो रिपोर्ट डायरेक्ट प्रिंट होगा। और ये इस पे व्यू रिपोर्ट पे जब हम ये दबाएंगे तो रिपोर्ट व्यू होएगा, मतलब जो हमने डाटा डाला है वो चीज़ दिखेगा, जो एक्सेल का फॉर्मेट है दिखने का रिपोर्टिंग का, वो रिपोर्टिंग दिखने लगेगा, देखो। अब अगर वही प्रिंट पे रहते हुए में हम क्लिक करते तो रिपोर्ट कहाँ होता, प्रिंट होने को जाता। तो अब चलो ये सेव करके क्लोज कर देना है। अब एचजीपीटी पेशेंट का नॉर्मल है तो फिर नॉर्मल डाल दिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट किए, सेव किए, क्लोज किए, ठीक है। अब पेशेंट का सीबीसी का डाटा, पेशेंट का सीबीसी का डाटा अब हमें मेंशन करना है, तो सीबीसी, और ये इधर पे रिपोर्ट एंट्री पे गए। रिपोर्ट एंट्री पे आने के बाद में अब जो भी हमारा सीबीसी का डाटा है वो मेंशन करना है, ठीक है। पेशेंट का हेमोग्लोबिन कितना है, 10.9। पेशेंट का आरबीसी कितना है, 3.56। देन एचसीटी कितना है, एचसीटी इट्स इक्वल टू पीसीबी, हाँ दोनों में कुछ फ़र्क है नहीं, पीसीबी भी मेंशन रहता है, कभी कभी एचसीटी भी रहता है। तो सीबीसी मशीन में एचसीटी को ही रिपोर्टिंग में पीसीबी के इस पे करते हैं।
WBC पेशेंट का कितना है 6600। अब मशीन में 6.6, अब यूनिट क्या है 10⁻3, तो 10⁻3 मतलब एक नंबर के बाद में 0, तो अब पॉइंट का एक 0 हो गया, तो एक पॉइंट हट गया, 6.6 से एक पॉइंट 0 से हट गया, अब 2 0 उसके पीछे लग गया, ये मतलब है। अब न्यूट्रोफिल, पॉली मतलब न्यूट्रोफिल कितना है 50, 43, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 4, ये 100 हो गया। ये सब मिलाकर कितना होना चाहिए 100। अब प्लेटलेट काउंट कितना है 76,000, ठीक है। अब RDW कितना है 16.5। अब यहाँ पे MPV 15 जा रहा है, ओके। देखो अब यहाँ पे ये 3 जो मेन है CBC का, जो कि प्लेटलेट कम है, तो प्लेटलेट कम है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब WBC में लिम्फोसाइट बढ़ रहा है, तो लिम्फोसाइट बढ़ रहा है तो फिर हम क्या डालेंगे लिम्फोसाइटोसिस। और यहाँ हेमोग्लोबिन कम है, तो हेमोग्लोबिन कम है तो हम इसको ये सेलेक्ट करेंगे हाइपोक्रोमिया माइक्रोसाइटोसिस। हेमोग्लोबिन RBC 3.56 और ये 3.56। अभी मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, सेव किया, व्यू। और इसके बारे में मतलब है मॉर्फोलॉजी के बारे में कंप्लीट व्यू चाहिए, तो कंप्लीट व्यू मॉर्फोलॉजी का लेने के लिए आपको जो मैंने इससे पहले वाला CBC रिपोर्टिंग वाला वीडियो डाला है ना, उसमें आपको इसके बारे में समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो एक कैसा CBC का पंक्चुएशन आ गया। RBC क्या है काउंट में कम है, HCT कितना कम है, हेमोग्लोबिन कम है, ये इस तरीके से पूरा पैरामीटर दिख जाता है। तो अब ये रिपोर्ट हमारा हो गया कंप्लीट, तो अब इसका PDF बनाना है, तो PDF बनाना है तो क्या करना है क्लब रिपोर्ट, क्लब रिपोर्ट पे क्लिक करना है और लेटर हेड PDF पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा हमारा रिपोर्ट PDF में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना पूरा कंप्लीट मतलब टेस्ट कोड डाल के टेस्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसका रिपोर्टिंग एंट्री करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है।